गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को सर ने एक्सरसाइज 12.1 तक पढ़ाया था, थोड़ा सा उसका रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा 12.2 एक्सरसाइज पे। 12.2 के मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होता है यूजुअल फॉर्म। तो अब मैं बात करता हूँ कि सर ने जो एक्सरसाइज 12.1 में पढ़ाया होगा, आपको कुछ लॉज पढ़ाए होंगे। लॉज क्या होते हैं कि पहला लॉ क्या पढ़ा होगा आपने कि ए की पावर एम क्रॉस ए की पावर एन इक्वल टू क्या होता है ए एम प्लस एन, ऐसा होगा कुछ। दूसरा ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इक्वल टू क्या है ए की पावर m माइनस n। ये इसकी वैल्यू है, ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा लॉ क्या होगा तीसरा लॉ था कि ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाई b की पावर m, ऐसा। तो क्या हो जाए टोटल ए बी की पावर क्या हो जाएगी m, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये भी आपने लॉ पढ़ा होगा ए की पावर m ए की पावर ए अपॉन बी की होल पावर m। इसको हम लोग हमेशा पावर्स क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ए की पावर m बाई बी की पावर m। ये चार लॉज हो गए। फिफ्थ लॉ आप लिखिए। अगर कहीं लिखा हुआ है 1 अपॉन ए, तो आप इसको ले सकते हैं ए की पावर -1। ये इसकी वैल्यू ए की पावर -1। लास्ट रूल क्या है, 6। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये जो 6 लॉज हैं आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। इन्हीं का फॉर्मेशन है, ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। सर ने आपको बताया होंगे पिछली क्लास में कि 12.1 में क्या है, मैडम ने सर ने जो भी था। अब मैं आपको अगली इसमें से इस क्लास का पढ़ाऊंगा। इस क्लास में क्या होगा कि इस क्लास में हम लोग यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों फॉर्म्स करेंगे कि फॉर्म क्या होता है। भाई पहली बात तो आप लोग समझिए कि कोई नंबर आप लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखना 4000, आपने कुछ ऐसे लिखा, कितने जीरो आप लगाएंगे बताइए। अगर मुझको इतने जीरो लगाने तो कितने जीरो लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जीरो लगाने से अच्छा है इसको जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज हैं, तो हम लोग इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं, 4 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 पावर लिख दें। इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो गया भाई आप लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको बोला जाता है यूजुअल फॉर्म, इसको बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। तो एक हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हम लोग इसको कम करके लिखते हैं उसको स्टैंडर्ड बोला जाता है, और जब हम लोग इसको एलोबरेट करके लिखते हैं या हम लोग इसको बहुत बढ़ा के लिखते हैं इसको बोला जाता है यूजुअल फॉर्म। अब इस तरह आपने कई जगह पढ़ा होगा कि 4 इंटू, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ 2 इंटू 10 की पावर -2, ऐसा भी कहीं लिखा होगा। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है, बस पावर्स हमेशा शॉर्ट में लिखी हो उन्हीं को बोला जाता है। या फिर यहाँ पे ऐसा लिखा होता है -7। तो अब इस माइनस का मतलब पता क्या है, जैसे डेसिमल हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो इस डेसिमल के बाद से जो जीरोस इधर की तरफ बढ़ते हैं उनमें हमेशा निगेटिव पावर आती है। अब जैसे हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो निगेटिव का मतलब मैंने बताया था ना, ए की पावर -1 क्या मतलब होता है, यानी 1 अपॉन ए, यही तो मतलब है। यानी 10 की पावर -7 का मतलब क्या है, यानी 2 अपॉन, ये अपॉन में हो जाएगा। 10 की पावर कितनी है, 7 पावर है ना 10 की। तो आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि ये जो जितने जीरो लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होता है 2/100 लिखा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 इधर लिखते हैं, 2 जीरो लिखें तो यहाँ पे 1 और 2, दो के बाद यहाँ क्या इसको डेसिमल लगा देते हैं ताकि ये भाग ना पाए, उसके आगे डेसिमल के आगे 0। तो उसी तरह यहाँ भी करेंगे। अब इसका जैसे ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब हम लोग इससे जो है यूजुअल फॉर्म में जा रहे हैं। यूजुअल फॉर्म में जाने के लिए क्या करेंगे, पहली बात तो यहाँ पे 2, हमको 7 टाइम्स पहले क्या इसको डेसिमल लगाना है, 7 टाइम्स बाद, यानी एक टाइम ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, और फिर यहाँ पे डेसिमल से इसको रोक देंगे। यानी ये जो 7 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है ना डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे क्या है 7 नंबर, इसलिए हम लोग डेसिमल के बाद कितने लगाए हैं, 7 डिजिट्स पहले डेसिमल लगा दिया गया। तो ये है इसका निगेटिव में ऐसे लिखा जाता है। हमेशा याद रखिए जब निगेटिव होगा तो नंबर में जीरोज इधर बढ़ना चालू हो जाएंगे, और अगर पॉजिटिव है तो नंबर में जीरोज इधर बढ़ना चालू हो जाएंगे। आपने देख लिया यहाँ पे।
अब देखिए एक और भी मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, बहुत ईजी है। यहाँ पे भी मैंने 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए लिख रखे हैं, उन्हीं को मैं सॉल्व कराऊंगा क्योंकि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। मैं ऑड क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, इवन आपको अपने आप करने हैं। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसमें से पहले वाला क्वेश्चन देखिए, राइट एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये क्या दे रखा है भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ करेंगे कैसे। अब आप लोग गिनिए, पहले मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ कितने जीरोस हैं, यहाँ पे कितने नंबर्स बाद डेसिमल लगा हुआ है, 13 नंबर्स बाद डेसिमल लिखा हुआ है। लेकिन हमने बताया था कि आपको ये वाला नंबर, जैसे आप पहले नॉर्मली लिख लीजिए 85 10 की पावर 13। मैंने क्या बताया, जब नंबर के इधर जीरोस लगे होंगे तो आप लोग क्या करेंगे, उसको नीचे लिखेंगे। अब ये क्योंकि मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि a की पावर क्या है, अगर -1 है तो 1/a लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे 10 की पावर 13 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 85 इंटू 10 की पावर -13। भाई आंसर ये भी सही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। पूछे क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, यहाँ एक डेसिमल भी लगा होना चाहिए। तब वो डेसिमल लगाने क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा नंबर मिलेगा 2 डिजिट का और बिना डेसिमल के, पहले तो आप ये ऐसे लिख लेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे और एक यहाँ से नंबर हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12। तो अब ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, 8.5 इंटू 10 की पावर -12। फिर से एक बार गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 नंबर से, तो 13 नंबर बाद ही डेसिमल लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग ने इसको क्या किया है, 10 की पावर 13। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इसमें भाई डेसिमल पहले लगा नहीं, कहीं देखिए कहीं डेसिमल लगा है, पूरे नंबर में नहीं लगा है। लेकिन हम लोग इसको करेंगे, पहले कैसे करेंगे देखिए, 1 2 3 जीरो। अब जब ऐसा दिया होता है तो सिर्फ जीरोस गिने जाते हैं। जब बिना डेसिमल के नंबर, जब इधर साइड से नंबर इंक्रीज हो रहे होते हैं तो हम लोग हमेशा जीरोस गिनते हैं। जैसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 इसमें भी है, तो इसमें 13 जीरो जैसे दे रखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 602 इंटू 10 की पावर 13 ये लिख देंगे। देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 10 की पावर 13 है। अब आप देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमने आपको बताया है भाई डेसिमल चाहिए सब जगह। तो अब एक चीज देखिए आप, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, जब यहाँ डेसिमल लगाया था तो यहाँ से हटा दिया था। अब यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, सिमिलरली काम होगा। जैसे यहाँ पे 1 और 2 डेसिमल जैसे लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब ऐसा नंबर होता है, जब नीचे डिनोमिनेटर में नंबर आता है तो यहाँ ऊपर जाने के बाद उसको घटाया जाता है, और जब नीचे आता है, अब जैसे सामने से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें क्या करेंगे 1 2, यहाँ 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाइए और 2 नंबर यहाँ पे बढ़ा दीजिए, तो ये क्या है 10 की पावर 15। यही क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो आप लोग क्वेरी में पूछ सकते हैं। अब यहाँ ये वाला, अब यूजुअल फॉर्म की बात करते हैं। यूजुअल फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं, 3.02 इंटू 10 की पावर -6। भाई अब यूजुअल फॉर्म मैंने क्या बताया था, जिसमें एलोबरेट किया जाता है। तो एलोबरेट करने का मतलब क्या है, यहाँ जैसे देखा है 3.02 इंटू 10 की पावर -6। तो बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है कुछ, हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे माइनस का मैंने बताया था, इसको क्या करते हैं, नीचे लेके जाएंगे तुरंत। भाई नीचे ले गए, 10 की पावर क्या हो गया, ये 6 हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जैसे डेसिमल लगा हुआ है, तो इस डेसिमल को यहाँ से हटाना पड़ेगा और इस 3 से गिनना पड़ेगा 6 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया है। अब वो जो डेसिमल यहाँ वाला था, ये उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ 0 1 लग जाएगा। तो ये हो गया इसका यूजुअल फॉर्म। इसका यूजुअल फॉर्म क्या हो गया, ये हो गया। आप लोग कर सकते हैं इस तरह। इसका यूजुअल फॉर्म क्या होगा, बहुत इजी है। देखिए मैंने सबका एक एक एग्जांपल लिखा, नेगेटिव पॉजिटिव सबका एक एक एग्जांपल है। और यहाँ पे करते हैं जैसे 4.5 इंटू 10 की पावर 4 लिख रखा था, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये डेसिमल अभी लगा हुआ इसको नहीं छुएंगे, हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। अब हमने आपको बताया जैसे यहाँ का डेसिमल कभी भी ऐसा दे रखा होगा, और जब ये डेसिमल हटाया जाएगा तो यहाँ की एक पावर कम हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया 10 की पावर 3 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 45 इंटू 10 की पावर 3 मीन्स कितना हो गया 45,000। ये इसका क्या हो गया यूजुअल फॉर्म हो गया। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने
इसके कराए हैं जिसमें से हम लोग यूजुअल फॉर्म में कर रहे हैं और 2 क्वेश्चन मैंने कराए स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप लोगों को अगर कोई क्वेरीज होती हैं तो आप लोग इसमें से पूछ सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन बहुत आगे तक इसके बहुत लेवल में आएगा, 9, 10, 11, 12 सब में इसका यूज है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और लॉस जरूर याद कर लिए। अगर लॉस नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।